नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल अफेयर्स पर। संसद का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन इस बार हमें संसद के सत्र में जो भी देखने को मिला वो वाकई निंदनीय लगता है। जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ रहे थे, मुझे तो बंदर बाट बिल्ली वाली कहानी याद आ जाती है कि दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं और कहीं ना कहीं जो बंदर आता है उनका समझौता कराने, वो दोनों की रोटियां खाकर चला जाता है। कुछ इसी तरीके से विपक्ष और पक्ष की लड़ाई भी हमें संसद में देखने को मिली, लेकिन वहां पर जो सभापति महोदय हैं, चाहे हम विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, चाहे जगदीप धनखड़ हो जो कि विधानसभा के सभापति हैं, चाहे वो ओम बिरला हो जो कि लोकसभा के सभापति हैं, कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष को लेकर उनके मन में भी ऐसी चीजें हैं कि वो सत्ता का तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन विपक्ष की लगातार निंदा करते नजर आते हैं। अगर मैं बात करूं विधानसभा सभापति जगदीप धनखड़ की, तो उन्होंने विपक्ष को जहां पर एक तरफ कहा कि वो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। मैं आपके सामने कुछ चीजें प्रदर्शित करूंगा। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने वॉकआउट कर लिया। अगर विपक्ष किसी बात से सहमति नहीं जताता तो वो संसद से वॉकआउट कर सकता है, ऐसा उसके पास अधिकार है। क्या यह संविधान के खिलाफ है? जी नहीं। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नहीं अनेक बार संसद से वॉकआउट किया है, लेकिन जगदीप धनखड़ इस बार विपक्ष को कह रहे हैं कि यह मर्यादाओं का उल्लंघन है। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए इस वीडियो में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपने मुझे भी एक मौका दिया है जो मेरे से पहले एक चेयरमैन को ही मिला है, टू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर इन हिज थर्ड टर्म रिप्लाइंग टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। आप तो सभापति हैं ना, और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि सभापति का जो पद है, क्या वो प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं है? क्या आपको पक्ष और विपक्ष के लिए निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? फिर आखिर ये दोहरी कार्यवाही क्यों? क्या आप संसद में भी डबल इंजन चला रहे हैं? जहां एक तरफ उन्होंने तारीफ की नरेंद्र मोदी की, वहीं दूसरी तरफ देखिए क्या कहते हैं वो विपक्ष का, किस तरीके से वो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। सुनिए सुनिए जगदीप धनखड़ क्या कहते नजर आए। अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। चलिए वापस चलते हैं लोकसभा की तरफ। लोकसभा में भी वाद विवाद की प्रक्रिया लगातार जारी रही। राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए जो कहा, उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि हिंदू दंगा फैलाते हैं, बल्कि उन्होंने कहा था कि हिंदू दंगाई नहीं हो सकता, हिंदू गुस्सैल नहीं हो सकता। लेकिन इस बात की वजह बदल दी गई, इस बात को काटा पीटा गया और नरेंद्र मोदी ने उस चीज को पूरी तरीके से सभी हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी संसद में कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ओम बिरला जो कि सभापति हैं लोकसभा के, मुस्कुराते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें आनंद मिल रहा है नरेंद्र मोदी की इस बात से। सुनिए और प्रतिक्रिया दीजिए। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही एजेंडा रहा है कि आपके विपक्ष में जो भी हो उसकी बातों का ब्लैकआउट करना चाहिए, उसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। इसी तरीके से हाथरस में भी जब राहुल गांधी गए
तो इस बात का भी ब्लैकआउट किया गया, किसी भी न्यूज चैनल ने आपको यह नहीं दिखाया होगा। लेकिन हमारे जैसे कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो आपको सच्चाई से रूबरू कराते रहते हैं। राहुल गांधी को हमेशा से पप्पू साबित करने की कोशिश की गई है। उनके कुछ बयान होते हैं जिन्हें काट पीट कर जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है, जिससे साबित किया जा सके कि राहुल गांधी को चीजों की जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी की जबान लड़खड़ाई या फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, तो क्या वाकई इस पर राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर देना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं होता? कभी अगर राहुल गांधी ने बोल दिया है आटा 40 रुपए किलो, तो क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं बोला? मैं आपके सामने कुछ मिसालें नरेंद्र मोदी की भी प्रदर्शित करूंगा आज, जहां पर नरेंद्र मोदी की जबान भी लड़खड़ाती और फिसलती नजर आती है, लेकिन उस पर कोई विवाद नहीं होता, उन्हें किसी भी तरीके का टैग नहीं दिया जाता। और इसका साफ कारण है कि वो सत्ता पक्ष में है और वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए किस तरीके से उनको मुकाबला शब्द बोला था और उन्होंने कहा मुंह काला। देखिए आपकी स्क्रीन पर। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाला, अब हमारा मुकाला, अब हमारा मुकाला। इसके अलावा संसद में ही उनकी जबान एक बार फिर से लड़खड़ाती नजर आई और उन्होंने कहा कि हम गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की आखिर आपको क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी जी? उन गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। इस पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। देखिए क्या कहती हैं सुप्रिया श्रीनेत। ट्वीट के माध्यम से कहती हैं, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। इंडिया गठबंधन चट्टान की तरह आपको गरीब के खिलाफ लड़ने से रोकेगा। ऐसी कई सारी मिसालें और भी देखने को मिलती हैं, लेकिन ये वाद या विवाद का टॉपिक नहीं है। यहां पर हमें चर्चा इस चीज पर करनी चाहिए कि अगर संसद का सत्र चल रहा है तो भारत को कैसे आगे ले जाया जाए, बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए, किसानों के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे किसान भी उन्नत किसान बन सकें। आखिर हम महिला उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं? याद कीजिए जब महिला पहलवानों के साथ बर्बरता की गई थी, याद कीजिए जब किसानों के साथ आंसू गैस के गोले दागे गए थे। और जिस तरीके से भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये आने वाले 20 सालों में शायद अपने चरम पर पहुंच जाएगी। हमें इन सभी मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आप पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप भारत देश के हैं और अगर आप संसद में बैठे हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश के हित की बात करें। ये सवाल और ये सलाह मेरी नरेंद्र मोदी जी को भी है और राहुल गांधी जी को भी है। चलिए फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।